भूधसाव मामला सरकार और प्रशासन के लिए मौसम, बर्फबारी और बारिश बन रही चुनौती। भूधसाव की पहली बार होगी तकनीकी जांच। तकनीकी संस्थानों के वैज्ञानिकों का लगा जोशीमठ में जमावड़ा। जोशीमठ आपदाग्रस्त भूमि की होगी जियो स्टडी। आपदा राहत पैकेज में भी संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार से जोशीमठ के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज मांगेगी प्रदेश सरकार। जोशीमठ में चल रहे राहत पुनर्वास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए भी 2 कमेटी की गठित कमेटी सीएम धामी को रोज देगी रिपोर्ट। जोशीमठ का बनाया जाएगा नया मास्टर प्लान। जोशीमठ क्षेत्र की मिट्टी में हो रहे कटाव की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रभावितों को नई जगह बसाने से पूर्व होगी भूधसाव की गहन जांच। जोशीमठ के समीप कोठी फार्म जुटी बूटी स्थान पीपल कोठी में सेमल डाली जैसे विस्थापित स्थलों पर विस्थापितों को फिलहाल बसाने की प्रशासन की मंशा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, जोशीमठ भूधसाव मामला चल रहा है जिसको लेकर एक संकट बना हुआ है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जोशीमठ संकट को लेकर अभी बहुत ज्यादा ये संकट प्रदेश में गहराया जा रहा है और ये सिर्फ प्रदेश नहीं, एक पूरे नेशनल लेवल की यह एक इशू बन चुका है जिसमें जोशीमठ में लगातार जो कटाव का सिलसिला चल रहा है और पानी का रिसाव का सिलसिला चल रहा है। इसको देखते हुए सरकार सजगता के साथ काम कर रही है और सरकार ने सारे विभागों को सतर्क भी कर दिया है। आपदा विभाग हो जाए, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो जाए, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो जाए, सारी टीमों को जोशीमठ में देखरेख के लिए लगा दिया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिमालयन इंस्टीट्यूट, ये सारी इंस्टीट्यूट, भूगोल वैज्ञानिक, वो सारे वैज्ञानिक जोशीमठ पहुंच चुके हैं और लगातार इसको देख रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से इसमें रिसाव हो रहा है, किस तरीके से कटान हो रहा है, यह कब तक रुकेगी और कब तक इसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है। वहीं यदि बात की जाए कि विपक्ष की, तो विपक्ष में कांग्रेस जो है वो अपनी भूमिका में नजर आ रहे हैं और वहां पर विपक्ष के द्वारा लगातार सत्तारूढ़ दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो एनटीपीसी है उसके जल का निर्माण कार्य करने के कारण जोशीमठ में इस तरीके से भूकंप, इस तरीके की घटना घटित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के द्वारा यह कहना है कि जोशी की जो भी यह कार्य हो रही है इसके जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में ही सारा चीज के वहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मैं बताना चाह रहा हूं कि 12 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है जोशीमठ में पहाड़ों को तोड़कर, और जैसा कि कहा जा रहा है कि जोशीमठ की कुछ पहाड़े जो अभी कच्ची पहाड़े हैं वहां पर पाइपलाइन का निर्माण, वहां पर पहाड़ों को तोड़ने का काम बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होगा। तो सरकार की यदि बात की जाए तो सरकार भी अपने तमाम साधन, वहां पर तमाम उपकरणों को वहां पर जुटा चुकी है और लगातार सरकार देख रही है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि करीब 82 परिवारों को सरकार ने दूसरे जगह शिफ्ट किया है, वो भी अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जोशीमठ में यदि जिसे भी अभी शिफ्ट किया जाएगा स्थायी तर्ज पर, तो पहले वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया जाएगा कि हाँ, वहाँ की जमीन चिन्हित की जाएगी कि कौन सी जमीन सही है और कौन सी जमीन वहाँ पर रहने लायक है और कौन सी रहने लायक नहीं है। उसके बावजूद ही अस्थायी वहाँ पर आवास की सुविधा दी जाएगी। वहीं सरकार के द्वारा 4000 रुपये मुआवजा 6 महीने तक लगातार दिए जाएंगे। करीब 40 परिवारों के आसपास में सभी को मुआवजा मिल रहे हैं और मिल चुका है। दूसरी तरफ यदि बात की जाए कि तमाम सुविधाओं की और यह कब तक होगा, तो जोशीमठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कमेटी गठित हुई है जिसमें 7 कमेटियों का गठन के द्वारा कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अशोक कुमार जो महानिदेशक है उत्तराखंड के, उसके बाद खुद यहाँ के एस संधू, ये सभी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनके जुड़े हुए थे और सभी ने जोशीमठ के विषय में बातें रखी और सभी ने यह बात की कि किस प्रकार से वहां पर सुचारू रूप से काम करना चाहिए ताकि लोगों को जो हो रही परेशानी है उससे निजात मिले। वही बात की जाए यदि होटलों की, तो वहां पर जोशीमठ में
दो बड़े बड़े होटलों को के ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है और वो लगातार वहां पर ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि वो दोनों होटल जो है वो एक दूसरे की तरफ झुक गए थे और झुकने के कारण उन पे गंभीर खतरा आ गया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि करीब जिन मकानों को गिराया जाएगा उन मकानों को